और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अयोध्या में रामनवमी की तैयारी जोरों पर है। राम मंदिर को फूलों लाइटों से सजाया गया है। रामनवमी को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है और आज से ही रामनगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर अयोध्या भी सज धज कर तैयार है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और लगातार वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। आज से ही श्रद्धालुओं का जो तांता है वो राम नगरी में देखने को मिल रहा है। 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और कल दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा और साथ ही साथ 18 घंटे तक सभी राम भक्त अपने प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। रामनवमी पर देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन भी राम जन्मोत्सव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बार अवधपुरी में भव्य तरीके से रामनवमी मनाने की तैयारी चल रही है। राम मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। ड्रोन के जरिए सरयू नदी के पानी की रामपथ पर फुहार छोड़ी जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राम कथाओं को जीवंत किया जाएगा। वहीं दर्शन के लिए पहुंच रहे राम भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। राम नवमी पर अयोध्या में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो चुके हैं। राम जन्मोत्सव को भव्य बनाने के लिए क्या कुछ खास है, प्रवेश द्वार को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आखिरकार वो घड़ी वो पल धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब कल ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव होगा। इस समय हम राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैं और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखिए राम जन्मोत्सव को लेकर जो तैयारियां थी वो भव्य थी। अयोध्या के मठ हो, मंदिर हो, सभी को सजाया गया है, सभी को संवारा गया है क्योंकि कल भगवान राम का जन्म है, जिसको लेकर अयोध्या में रामनगरी अयोध्या में तैयारियां व्यापक है। इधर भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए जो फूलों के माध्यम से बेहतर जो है कलाकृतियां कर जो है भगवान राम के चित्र को उकेरा गया है। सीधा सीधा लिखा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में श्री राम जन्म उत्सव में पधारे हुए सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। ये तमाम तैयारियां जो है वो व्यापक की गई हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। इधर भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कल 20 से 25 लाख की भीड़ होगी, ऐसे में चिलचिलाती धूप होगी, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा ये श्री राम बैरियर हाट से लेकर जो है राम मंदिर प्रवेश द्वार तक जो है बाकायदा मैटी बिछाई गई है ताकि श्रद्धालुओं के पैर में छाले न पड़े। इसी के साथ रामपथ पर या मंदिर परिसर की बात करें तो वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि वहां पर जो पानी के फुहारे के साथ जो है श्रद्धालुओं को हवा दी जा सके। पानी की बोतलें की व्यवस्था कराई गई है। तमाम ऐसी व्यवस्था है जो मुहैया श्रद्धालुओं को कराई जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ड्रोन के माध्यम से मां सरयू को जल को रामपथ पर श्रद्धालुओं के ऊपर फुहारे छोड़ने की जो तैयारी है, जो कवायद है, वो शुरू हो चुकी है। कल ठीक 12 बजे भगवान राम का जब जन्मोत्सव होगा
तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो चलेंगे, मठ मंदिरों में स्वाहार भजन कीर्तन चलेंगे। लेकिन जब ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होगा तो उसी समय भगवान सूर्य भी उपस्थित होंगे और भगवान राम का लगातार 4 मिनट तक सूर्य तिलक करेंगे। रमेश पांडे, जी मीडिया। बहुत ज्यादा उत्साह है और यह सिक्योरिटी और पुलिस बहुत ज्यादा है ना अपने उसको सहयोग कर रही है और सबको मार्गदर्शन दे रही है कि किधर से आराम से आप कर सकते हो दर्शन वगैरह। भगवान का जन्म हो रहा है, बहुत हम अच्छे शुभकामनाएं हैं और हमारी किस्मत है कि हम यहाँ मौजूद है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति, आस्था और उल्लास से सराबोर हो गई है। इस साल रामनवमी को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम मंदिर परिसर से लेकर संपूर्ण अयोध्या में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। भगवान राम के जन्मोत्सव के अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। वहीं इसे लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। राम जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां व्यापक हैं। तैयारियों की बात करें या सुरक्षा की बात करें तो सभी के पुख्ता इंतजाम हैं। इस समय हम येलो जोन के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां से पूरी अयोध्या की सुरक्षा की जाती है, जहां से पूरी निगरानी की जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखिए पूरी अयोध्या में बाकायदा ड्रोन कैमरे के माध्यम से और जो है सीसीटीवी से पूरी लैस कर दी गई है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये दूसरा जन्मोत्सव है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। इस कंट्रोल रूम में इधर भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो जवान है सुरक्षा के वो तैनात है और यहीं से जो है बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं। कहीं से भी कोई इनपुट मिलता है तो जो है कंट्रोल रूम से सूचना जाती है, उसके बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस वहां पहुंचती है और अग्रिम कार्रवाई करती है। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से अयोध्या की निगरानी की जा रही है। इस बार रामनवमी है, कल ठीक 12 बजे भगवान राम का जब जन्मोत्सव होगा तो भगवान सूर्य भी उपस्थित होंगे और लगातार 4 मिनट तक उनका सूर्य तिलक करेंगे। लेकिन सुरक्षा की वही बात करें तो इस बार यूपी पुलिस के साथ तमाम फोर्सों के साथ एटीएस ने खुद कमान संभाली है। प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। मैं हमेशा से कहता हूँ अयोध्या जी का अगर सबसे महत्वपूर्ण पर्व है तो वो रामनवमी है, जहाँ पर सरयू जी में स्नान करने की लालसा, उनकी आस्था की पुकार ये रहती है कि अधिकांश लोग यहाँ आकर के सरयू जी में स्नान करते हैं। अपनी अपनी आस्था के हिसाब से विभिन्न स्थलों पर जाते हैं, चाहे वो विभिन्न आश्रम मठ हो या मंदिर हो। तो चूंकि भारी भीड़ इसमें आती है इसलिए उसके भीड़ का प्रबंधन किया गया है। सभी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी उस बेसिस पे ड्यूटी पहले से कर दी गई है। डिफरेंट सेक्टर और जोन्स को हम लोगों ने इस तरह से विभाजित किया है कि उसका एक व्यापक उसका पर्यवेक्षण होता है। 1 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। इसके पहले जो है 5 लाख श्रद्धालुओं का औसत था। कुल एक साल में लगभग 12 करोड़ लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया है और रामनवमी में विशेष रूप से अगर कहें तो लगभग 25 से 30 लाख लोगों के आने की संभावना है। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। स्थानीय सरकार आपके द्वारा यह एक अभियान छेड़ने जा रहे हैं जिसमें हम हमारे सम्मानित पार्षदगण, हमारे सहयोगीगण और नगर निगम के सभी जिम्मेदार अधिकारीगण महानगर के घरों में दस्तक देंगे और उनकी कोई समस्या है पेयजल से संबंधित, निर्माण से संबंधित, मार्ग प्रकाश से संबंधित या अन्य कोई उनको टैक्स से संबंधित बात है या जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कोई बात है तो उनको स्थानीय स्तर पर ही उसका समाधान करेंगे। स्थानीय सरकार आपके द्वारा इस अभियान का भी शुभारंभ हम लोग 10 अप्रैल को करने जा रहे हैं। और चलिए सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां से हमारे जी मीडिया संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश, राम भक्तों को जिस दिन का इंतजार होता है रामनवमी का, आखिरकार वो आने वाला है। तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं, आराम का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल भगवान राम का जन्मोत्सव है, उसको लेकर अयोध्या में मठ हो, मंदिर हो, सभी को सजाया संवारा गया है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, देखिए कितनी खूबसूरती से फूलों के माध्यम से भगवान राम का जो महल है उसके जो प्रवेश द्वार है उसको सजाया गया है। इसी के साथ जो है तमाम तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा। अगर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है, येलो जोन बनाया गया। जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 30 लाख भीड़ होगी
उसको लेकर उसी होल्डिंग एरिया में भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं को फहराया जाएगा और धीरे प्रवेश धीरे साथ साथ में आप तस्वीरें भी जरूर दिखाते रहिए और श्रद्धालुओं से बातचीत करते रहिएगा। धीरे धीरे होल्डिंग एरिया से श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा। उसके बाद होने के बाद श्रद्धालुओं को वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ संत भी मौजूद है। महाराज जी, कल भगवान राम का जन्मोत्सव है, कितना अयोध्या, कितना उल्लास है, कितना खुशी है? राममय है अयोध्या। जिस समय भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में खेलते थे, कूदते थे, जिस तरह राम महोत्सव होता है रामनवमी पर, तो हम अयोध्या के साधु संत भगवान को तिलक स्वरूप करते हैं, फूल मालाओं से रंग बिरंग सजावट होती है और साथ साथ में आरती पूजन करते हैं। बिल्कुल, कल जो है भगवान राम का जब जन्म होगा उसी समय जो है लगातार 4 मिनट तक सूर्य तिलक भी होगा। और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आएंगे आप? नगर से। क्या कहेंगे, आज कल भगवान राम का जन्म है और आज आप अयोध्या में हैं? ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग अयोध्या में मौजूद है। वैसे तो टीवी में ही देखे थे हम लोग, काफी टाइम से प्लानिंग था इधर आने का, पर राम भगवान का बुलावा नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कितना? बहुत बढ़िया, काफी बेहतरीन। आपका क्या नाम भैया? मेरा राजीव। क्या कहेंगे? बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। हाँ, इस व्यवस्था के लिए यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो लीडरशिप है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए भैया? बनारस से। बनारस से। कल भगवान का जन्मोत्सव है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा जन्मोत्सव है। जन्म तो उनका बहुत 1000 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन इस पर्व को हमारे इस समय के प्रशासन, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी जो इसको इस रूप में ले आए हैं, ये एक ऐतिहासिक वो है जिसकी कोई कल्पना नहीं की थी। हमारे यहाँ ये जन्म 3 पीढ़ियों से मनाया जाता है। आज हम लोग आज पहली बार अयोध्या ने, हमारे दादा परदादा, उसके बाद हमारे पिताजी में 4 पीढ़ियों से हम लोग आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रवेश, तैयारियां पूरी है और इंतजार कल का है जब रामनवमी के इंतजार सभी श्रद्धालुओं को रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और